Hello बच्चों, let's see this question. When two capacitors are joined in series, the resultant capacity is 2.4 microfarad. And when the same two capacitors are in parallel, the resultant capacity is 10 microfarad. Individual values निकालनी है. तो चलो ठीक है भाई, पहले हमने क्या किया, C1 और C2 को ऐसे ज्वाइन कर दिया और फाइनली हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल में लगा दिया. एक है C1, एक है C2. यहां पे C सीरीज की वैल्यू आई थी 2.4 माइक्रोफैरड और यहां पे C पैरेलल की वैल्यू आई थी 10 माइक्रोफैरड. सो कैन आई राइट डाउन कि C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 जो कि सीरीज में लगा है उसकी वैल्यू है 2.4 माइक्रोफैरड और क्योंकि ये पैरेलल में लगा है तो इसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड. अब इस C1 प्लस C2 को यहां पर रख देते हैं. सो क्या मैं कह सकता हूं C1 C2 की वैल्यू है 24 माइक्रोफैरड. ठीक है, यहां समझ में आया. अब चाहो तो हम इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं. इसको एज एन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कॉमन सेंस लगाएं क्योंकि हम 11th 12th के बच्चे हैं तो और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि C1 और C2 में से एक की वैल्यू होनी चाहिए 6 into 4 यानी 6 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड या फिर C1 C2 में से 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, क्योंकि कुछ भी हो सकते दोनों में से. ठीक है ना. तो ये दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे. यानी आंसर क्या हो गया 4 and 6. लुकिंग एट द ऑप्शंस कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी सही एंड ऑप्शन डी गलत. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. ऑल द बेस्ट.